तो दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास अंदर से आखिर कैसा दिखता है? क्या वाकई में दोस्तों पीएम मोदी का आवास 2700 करोड़ का है? वहाँ 300 करोड़ की कालीन बिछी है, या फिर 200 करोड़ का वहाँ झूमर है दोस्तों, या फिर 10-10 लाख के पेन का यूज़ करते मोदी जी, या फिर 6700 के जूते के जोड़े हैं उनके पास? इसका भेद क्या है जो आज खुल जाएगा? देश के राजनीतिक में आज का दिन बहुत ही निर्णायक होने वाला है दोस्तों। हर लिहाज से आज का दिन टेलीविज़न चैनलों के लिए भर भर के टीआरपी लाएगा दोस्तों, और साथ में देश की राजनीति को पलट देने करने वाला होगा, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी वो करने वाली है दोस्तों जो आज तक कोई भी पार्टी नहीं की है। तो दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है केजरीवाल के खिलाफ शीश महल का मुद्दा है। ये मुद्दा कथित तौर पर अलग अलग न्यूज़ चैनलों, अलग अलग अखबारों में छपते रहते हैं। ये खबर छपती है कि फ़लाना सामान मुख्यमंत्री के आवास में लग गया, मुख्यमंत्री के आवास में थिएटर बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, काफ़ी महंगा झूमर लगा दिया, बार बना दिया, और कहने वाले तो यहाँ तक ये भी कहते हैं दोस्तों जो उनका टॉयलेट कबोर्ड है वो सोने का है। तो दोस्तों, न्यूज़ चैनलों में ये चीज़ें काफ़ी चर्चा में रही, काफ़ी चली ट्रेंड में, और इसका असर केजरीवाल को थोड़ा हुआ भी। बट आपको पता होगा, आम आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने आज वो कर दिखाया दोस्तों जो कोई भी पार्टी नहीं कर दिखाई। तो दोस्तों, बीजेपी अमित शाह सहित जो केजरीवाल के ऊपर शीश महल का एक मुद्दा उठाया है कि उन्होंने अपने सरकारी आवास में जो चीज़ें उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो खर्चा किया हुआ है, वो कम से कम लोगों को यानी कि दिल्ली वालों को तो दिखाए वो चीज़। तो दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने ये करके भी दिखा दिया है। मीडिया सहित अब उस शीश महल का नज़ारा पूरा दुनिया दिखेगा। जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये लगा दिया, वो लगा दिया, आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया कि आज वो मीडिया को ये सारी चीज़ें दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री आवास कैसा दिखता है। हालांकि दोस्तों, ये मुख्यमंत्री आवास है, उनका पर्सनल घर नहीं है। तो यहाँ पे बात ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी का बने, या बीजेपी पार्टी का बने, या कांग्रेस की पार्टी की बने, तो सबके लिए वो मुख्यमंत्री आवास उसको ही मिलेगा। बात यह है कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, चाहे केजरीवाल के पार्टी से मुख्यमंत्री बने, या बीजेपी की पार्टी से मुख्यमंत्री बने, या कांग्रेस के पार्टी से मुख्यमंत्री बने, उनको वो आवास मिलेगा ही। वहाँ पे वो मुख्यमंत्री रहेगा भाई, वो सरकारी आवास है, किसी का पर्सनल घर तो नहीं है। क्योंकि ये बड़ा चुनावी मुद्दा चल रहा था जिसमें मोदी जी ने अपने तमाम रैलियों में शीश महल करके बड़े मुद्दे उठाए हैं इस पे। इसके लिए आम आदमी पार्टी इसको लेके बहुत सतर्क हो गई, और मीडिया चैनलों में अपने शीश महल के बारे में भी बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। और उन्होंने ये कहा कि मैं शीश महल का नज़ारा दिखाऊंगा, पूरे देश को दिखाएगी और बताएगी कि ये है शीश महल। यहाँ पर आम आदमी पार्टी खेल गई है। वो बोलती चलो हम तो अपना सरकारी आवास दिखा रहे हैं कि वो अंदर से किस तरह से दिखता है, और मैं ये भी बोलूँगा देश का प्रधानमंत्री अपना भी सरकारी आवास दिखाए। क्या देश के प्रधानमंत्री का ताजमहल 2700 करोड़ का है? यानी कि दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास 2700 करोड़ का बना हुआ है। क्या वहाँ पे भी 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है? क्या वहाँ पर भी 10-10 लाख की मोदी पेन से यूज़ कर रहे हैं? क्या वहाँ पर 6700 के जोड़े जो वहाँ के आवास पे रखे हुए हैं? यानी कि आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी पर और बीजेपी पर यह दबाव बना रही है कि हम तो चलो दिखा रहे अंदर का, आप भी दिखाइए देश के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास कैसा है अंदर से। और यहाँ ये भी बोली केजरीवाल कि हम उसी मीडिया के सामने दिखा रहे हैं जहाँ पे शीश महल हमेशा चैनलों पर अपनी केजरीवाल खिलाफ चलाती रहती है मीडिया। तो अब आपकी बारी है कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के पीएम बनने के बाद क्या सरकारी आवास में प्रधानमंत्री के इतना ही पैसा खर्चा होता है? तो यहाँ पर बीजेपी ये तर्क देती है कि ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आवास थोड़ी है, ये तो सरकारी आवास है। जब कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो उनको ये आवास तो मिलेगा ही, सरकारी आवास। तो बात तो यहाँ पे केजरीवाल के ऊपर भी लागू होता है। यही दलील तो केजरीवाल भी देते हैं। कौन से शीश महल उनके घर का है? उनका भी तो सरकारी आवास है। ये मुद्दा उस टाइम से गंभीर हो गया दोस्तों जब मुख्यमंत्री आवास के नीचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता धरना देने लगे और तमाम मीडिया को दिखाने लगे कि अंदर आवास कैसा है। तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो रोक रहे हैं, मतलब कि अमित शाह के जो अंडर में पुलिस आते हैं वो रोक रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, क्यों नहीं दिखाना चाहती है बीजेपी के मुद्दे को? उन्होंने तो तोड़ना चालू कर गया इस बात पे, और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे दिखाने के बाद हम पीएम आवास भी जाएंगे
और वहाँ धरना देंगे कि वहाँ का भी दिखाया जाए वीडियो में कि क्या क्या कितनी चीज़ें लगी हैं वहाँ के प्रधानमंत्री आवास में। तो यहाँ पर आम आदमी के पार्टी के जो नेता है ये बोले हम तो सीएम आवास लेके जा रहे हैं मीडिया को। अब इसके बाद देश के प्रधानमंत्री की बारी है कि वो भी मीडिया को दिखाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अंदर क्या क्या लगा हुआ है। मैंने चुनौती दिया था इस बात की कि 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झूठ प्रचारित कर रही है, और मैं उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता, भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। इसीलिए कहता हूं कि इनका काम दिन रात झूठ फैलाने का है। तो पूरे देश में झूठ फैलाया गया। अरे मुख्यमंत्री के आवास में तो सोने की टॉयलेट बनी हुई है, मुख्यमंत्री के आवास में स्विमिंग पूल बना हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास में मिनी बार है। तो आज आप लोगों के साथ चलेंगे और खोजेंगे कि वो स्विमिंग पूल कहां है, मिनी बार कहां है, कहां पर है सोने का टॉयलेट। पूरे देश को पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए। इसलिए आप लोगों के साथ अभी वहां पे चलेंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे। 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे। और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन। और आप जानते हैं कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं। तो वो भी देखने चलेंगे। आज आप लोगों के साथ चलेंगे। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे देश के सामने सच्चाई आएगी। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जानेगा और आप सब भी जान पाएंगे कि वास्तव में झूठ क्या है और सच क्या है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये मुद्दा कितना आसान है और कितना महत्वपूर्ण है? आपके राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।